अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 5 की इंग्लिश के यूनिट नंबर 3 में लेसन वुमेन एज रोल मॉडल्स पढ़ेंगे, यानी ख़वातीन बतौर मिसाली शख्सियात। पेज नंबर 26, गेटिंग स्टार्टेड। वुमेन हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इन ऑल टाइम्स। ख़वातीन हर दौर में हमेशा से ही इस दुनिया का बहुत अहम हिस्सा रही हैं। History depicts that whenever females get suitable circumstances, they perform well and achieve their goals. तारीख़ अक्कास है या ज़ाहिर करती है कि जब भी ख़वातीन को मुनासिब हालात मिलते हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती हैं और अपने मकासद हासिल करती हैं। फिर इसके बाद बच्चों से कहें कि वो दी गई तस्वीर में देखें कि ख़वातीन क्या क्या काम कर रही हैं और क्या वो पसंद करेंगे कि उनकी वालदा ऊपर दी गई तस्वीर में से कोई काम करें, और अगर करें तो क्यों, और अगर ना करें तो क्यों। इसको अपनी क्लास में डिस्कस करें। प्री रीडिंग के सवालात में बच्चों से पूछें कि उनको टाइटल देखकर क्या उनके जहन में आ रहा है कि ख़वातीन के बारे में क्या बात हो रही होगी, और अगर वो ऐसी कुछ ख़वातीन को जानते हैं जिन्होंने कोई नुमाया काम सरअंजाम दिया है तो उनके नाम वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज़ filled with wonderful examples of role models, men, women and children who inspire us to become great human beings. तारीख़ मिसाली शख्सियात की हैरान कुन मिसालों से भरी पड़ी है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो हमें अजीम बनीनो इंसान बनने के लिए मुतासिर करते हैं। Here only 4 पाकिस्तानी women are being discussed who have created history. यहाँ सिर्फ 4 पाकिस्तानी ख़वातीन पर गुफ्तगू की जा रही है जिन्होंने तारीख़ कायम की। मिस फ़ातिमा जिन्ना, और इसके बारे में पहले बच्चों से बात करें कि वो मिस फ़ातिमा जिन्ना के बारे में क्या जानते हैं। केजी से लेकर अब तक उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। पहले वो उनसे डिस्कस करें और फिर उसके बाद इसकी रीडिंग स्टार्ट करें। मिस फ़ातिमा जिन्ना वाज द यंगर सिस्टर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मिस फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। शी वाज बॉर्न इन 1893। वो 1893 में पैदा हुई। हर कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन हेल्प्ड हर कंप्लीट हर स्टडीज़। उनकी तालीम में गहरी दिलचस्पी ने उनको अपनी तालीम मुकम्मल करने में मदद दी। शी वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड लेट ऑन गेव इट अप टू हेल्प हर ब्रदर इन द पाकिस्तान मूवमेंट। वो पेशे के लिहाज से दंदान साज थीं और बाद में उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में शामिल होकर अपने भाई के लिए उस पेशे को छोड़ दिया। शी वाज एन इंस्पिरेशन टू मैनी मुस्लिम्स वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट। वो बहुत सी मुसलमान ख़वातीन के लिए एक मुतासिर करने वाली शख्सियत या तरगीब थी, ख़ास तौर पर तहरीक पाकिस्तान के दौरान। शी फॉर्म्ड द वुमेन्स रिलीफ कमेटी विच वाज लेटर रीनेम्ड एज ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। उन्होंने वुमेन्स रिलीफ कमेटी तश्कील दी जिसे बाद में ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन का नाम दिया गया। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स शी गॉट द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत और मदर ऑफ द नेशन। उनकी अनथक कोशिशों की वजह से उन्होंने मादर मिल्लत या कौम की माँ का खिताब हासिल किया। शी डाइड इन कराची ऑन जुलाई 8, 1967। वो 8 जुलाई 1967 को कराची में फ़ौत हुई। इसके बाद हैं डॉक्टर रुथ फाओ जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखती थीं और पेशे के लिहाज से डॉक्टर थीं। ये जब एक दफ़ा टूर पर पाकिस्तान आई तो उन्होंने कराची में जज़ाम या कोढ़ के मरीज़ों को देखा जिनको एक अलहदा बस्ती बनाकर रखा गया था, क्योंकि ये कोढ़ एक ऐसा मर्ज़ है जो एक से दूसरे इंसान को बहुत जल्दी लग जाता है। इन मरीज़ों जिनको अपने रिश्तेदारों तक ने छोड़ दिया था उनको देखकर इस डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर दी और उन्होंने इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए 150 के करीब शिफाखाने कायम किए और आखिरकार 1996 तक ये बीमारी काबू में आ गई। डॉक्टर रुथ फाओ हू वाज अ जर्मन डॉक्टर एंड नन इज़ आल्सो नोन एज मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर रुथ फाओ जो एक जर्मन डॉक्टर और राहिबा भी थी, पाकिस्तान की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती थी। शी डिवोटेड हर लाइफ टू फाइटिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में कोढ़ के मर्ज से लड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। शी ट्रेवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान विद द एम ऑफ टू रेस्क्यू पेशेंट्स सफरिंग फ्राम लेप्रोसी। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया था इस मकसद के साथ कि कोढ़ या जज़ाम में मुब्तला मरीज़ों को बचाया जाए। शी सेट अप 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स थ्रू आउट द कंट्री। उन्होंने मुल्क भर में जज़ाम के 150 शिफाखाने कायम किए थे। Because of her efforts, the disease came under control in 1996. उनकी कोशिशों की वजह से 1996 में ये बीमारी काबू में आ गई। She was given numerous awards for her work, including हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान and German Stauffer Medal.
انہیں ان کے کام کی وجہ سے بے شمار ایوارڈز دیے گئے بشمول ہلال امتیاز، ہلال پاکستان اور جرمن سٹافر میڈل۔ اس کے بعد عرفہ عبدالکریم رندھاوا ہیں، جنہوں نے چھوٹی عمر میں بے شمار کامیابیاں پائی اور اسی چھوٹی عمر میں ہی وہ IT میں نام پیدا کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ عرفہ عبدالکریم رندھاوا became the pride of our country when she was only 9 years old۔ عرفہ عبدالکریم رندھاوا ہمارے ملک کا فخر بن گئی تھی جب وہ صرف 9 سال کی عمر کی تھیں۔ She achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at this young age۔ انہوں نے نوجوان العمری میں ہی دنیا کی کم عمر ترین Microsoft Certified Professional Award حاصل کیا۔ Her representation in various prestigious technology-related events, including TechEd Developers Conference, made our country proud in the whole world۔ مختلف مشہور ٹیکنالوجی سے متعلق سرگرمیوں میں ان کی نمائندگی نے بشمول ٹیک ایڈز ڈیولپرز کانفرنس ساری دنیا میں ہمارے ملک کا فخر بنایا۔ She flew her first aircraft at the age of 10 in UAE۔ انہوں نے اپنا پہلا جہاز متحدہ عرب امارات میں 10 سال کی عمر میں اڑایا۔ She was a gem of our country۔ وہ ہمارے ملک کا ہیرا تھی۔ But sadly she left this world on January 14, 2012 at the age of 16 due to cardiac arrest۔ لیکن افسوسناک طور پر دل کے دورے کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا 14 جنوری 2012 کو چھوڑ گئی۔ اس کے بعد ثمینہ خیال بیگ ہیں جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں، اور ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ثمینہ خیال بیگ is the first Pakistani woman to climb Mount Everest and she is also the first Muslim lady to climb all 7 summits۔ ثمینہ خیال بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی یا سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں، اور وہ تمام 7 چوٹیوں پر چڑھنے والی یا سر کرنے والی پہلی مسلمان خاتون بھی ہیں۔ She was born on September 19, 1990۔ وہ 19 ستمبر 1990 میں پیدا ہوئیں۔ She loved climbing mountains and her brother supported and guided her in her mountaineering career۔ انہیں پہاڑوں پر چڑھنا پسند تھا اور ان کا بھائی ان کے کوہ پیمائی کے کیریئر میں ان کی حمایت اور رہنمائی کرتا تھا۔ She climbed Chashkin Sar, a 6,000 meters peak in Shimshal in 2010۔ وہ 2010 میں شمشال چوٹی میں 6,000 میٹر بلند چاشکن سر پر چڑھی۔ She also climbed کوہ بروبار in 2011۔ وہ 2011 میں کوہ بروبار پر بھی چڑھی۔ ثمینہ بیگ belongs to the شمشال village in ہنزا گوجال، گلگت بلتستان، پاکستان۔ ثمینہ بیگ گلگت بلتستان ہنزا گوجال میں شمشال گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پوسٹ ریڈنگ کے سوالات ہیں۔ Which award did Arfa get at the age of 9؟ عرفہ نے 9 سال کی عمر میں کون سا ایوارڈ حاصل کیا؟ دوسرا سوال ہے Why should we respect our national heroes؟ Discuss it in 5 lines۔ ہمیں اپنے قومی ہیروز کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ 5 لائنوں میں اس پر گفتگو کریں۔ پوسٹ ریڈنگ کے سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے جو پڑھا ہے وہ کس حد تک سمجھا ہے، اور اس لیسن کی ایکسرسائز ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔